Hello UPSC, hello UPSC aspirants. Today I am here with another article, classification of plant kingdom. राइट, ये जनरल साइंस का एक पार्ट है. ठीक है, चालू करते हैं. द प्लांट किंगडम प्लांटे इज ब्रॉडली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़. मतलब इन तीन बेसिस पर हमने जो प्लांटे किंगडम है उसके अंदर डिवीजन किए हैं. राइट, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन, reproductive characteristics and presence of specialized tissues. लोअर प्लांट्स, उनको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स. राइट, प्लांट्स इन दिस कैटेगरी डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर ग्रुप्स. फर्स्ट इज एल्गाई, राइट, सेकेंड इज ब्रायोफाइट्स एंड थर्ड इज टेरिडोफाइट्स. तो जो प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते उनको लोअर प्लांट्स में आते हैं और उनके तीन टाइप्स हैं. एल्गाई, दीज आर सिंपल एक्वाटिक प्लांट्स विदाउट अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर. दे प्राइमरीली थ्राइव इन वाटर एंड लैक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर कंडक्शन. Example are Eulothrix, ulva, chara और cladophora and Spirogyra. Bryophytes, amphibians of the plant kingdom. These plants are partially adapted to land but still depend on water for reproduction. The body is differentiated into stem-like, leaf-like structures, but vascular tissues are absent. Example are moss and marchantia. Moss is also known as funaria. Third is pteridophytes. These are the first land plants to develop vascular tissues, that is xylem and phloem, for conduction of water and nutrients. The plant body is well differentiated in stem, roots and leaves. Example is marsilli, ferns and horse tails. ठीक है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं टू डेवलप वैस्कुलर टिश्यूज. मतलब इनके पास जाइलम फ्लोएम है और इनके पास प्रॉपर रूट हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं. ठीक है, हायर प्लांट्स को बोलते हैं फेनोरोगैम्स. ठीक है, लोअर प्लांट्स को बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स. ठीक है, फेनोरोगैम्स आर प्लांट्स विद वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डैट प्रोड्यूस सीड्स. इसके अंदर भी दो तरह के हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, नेकेड सीड प्लांट्स, नेकेड सीड ये प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, the term originates from Greek words gymno, naked, and sperma, seed. These plants bear naked seeds that are not enclosed in a fruit, within a fruit. They are typically perennial, evergreen and woody. Example is Pinus deodar. And the next is angiosperms, flowering plants. They produce seeds in a covering, that is in an ovary, which further develops to form a fruit. Derived from the Greek word angio, covered, sperma, seed. These plants bear seed enclosed within an ovary. These plants bear seeds enclosed within an ovary, which later develops into a fruit. The embryos within the seeds contain structures called cotyledons. ठीक है, जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियोज है ना, उनको बोलते हैं कॉटिलेडन. तो इसकी बेसिस पर भी हम फर्दर इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं. कंटेन स्ट्रक्चर्स also known as seed leaves. Classification of angiosperms.
तो एंजियोस्पर्म्स का हम फर्दर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स इन देयर सीड्स एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट मतलब मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स, सीड्स हैव सिंगल कॉटिलेडन। डाइकॉट्स डाइकॉटिलेडनस प्लांट्स, seeds have two cotyledons, right? This classification highlights the evolutionary complexity of plants from simple algae to highly specialized flowering plants, demonstrating their adaptation to different environments over time. अगर हम इसको एक बार फिर रिवाइज करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा एल्गाई, और फिर हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स, फिर हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स। जो फंगाई में था उसमें कुछ भी वेल डिफाइंड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं थे, दे थ्राइव इन वाटर, राइट। देन वी कम टू ब्रायोफाइट्स इन विच दे आर कॉल्ड एज द amphibians of the plant kingdom, and they have adapted to live on land, but they still have to come into water for reproduction, ब्रायोफाइट्स, राइट। और ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल थे स्पायरोगायरा और चारा, क्लैडोफोरा, राइट, और यूलोथ्रिक्स और उल्वा, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ सही बोला है नहीं बोला। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स एल्गाई के हैं, अच्छा ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो गया, ठीक है ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स एल्गाई के थे। जो ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल है वो है मॉस और मर्चेंटिया, MM, राइट, या फिर फ्यूनेरिया एंड मर्चेंटिया। अगला है टेरिडोफाइट्स, और इसमें हम देखते हैं फर्स्ट टाइम कि प्लांट के वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि डिफाइंड रूट, स्टेम एंड लीव्स, राइट। And they have developed vascular tissues, but still they are not producing seeds. इसके एग्जाम्पल है मार्सिलीज, फर्न्स, हॉर्सटेल्स। देन वी गो टू द हायर प्लांट्स, फेनोरोगैम्स। इसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, दे प्रोड्यूस नेकेड सीड्स और दे आर एवरग्रीन, वुडी एंड पेरिनियल, और राइट, और दे बियर नेकेड शूट्स नॉट एनक्लोज विद इन अ फ्रूट। और फिर हमने पढ़ा एंजियोस्पर्म्स, दे प्रोड्यूस सीड्स within a fruit, within a ovary, which later develops into a fruit, and और ये इनके कवर्ड सीड्स होते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स, हाँ, जिम्नोस्पर्म्स के हैं पाइनस एंड दियोदर, और एंजियोस्पर्म्स के हैं एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल नहीं है, मतलब बेसिकली ये जो जैसे कोई भी आपका फ्रूट हो गया, जैसे एप्पल हो गया या मैंगो हो गया, तो उसमें क्या होता है, अंदर जो है सीड निकलते हैं ना, राइट। तो ये वो सब एंजियोस्पर्म्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम एंजियोस्पर्म्स को भी फर्दर डिवाइड करते हैं, मोनोकॉटिलेडनस एंड डाइकॉटिलेडनस। मोनो मतलब सिंगल और डाई मतलब डबल। इफ़ यू लाइक स्टडिंग फ्रॉम मी, अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट coaching from me, especially for exam of UPSC civil services, this is my number 98716755503. Okay, thank you.